अस्सलाम वालेकुम। के ट्रेड वीकली रिकैप के साथ मैं हूं अशाम। इस हफ्ते की मार्केट को देखा जाए तो मार्केट ने एक सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव टू रेंज बाउंड एक्टिविटी मेंटेन करके रखी। उसकी मेन वजह ये थी कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव स्पाइक्स हमें इस हफ्ते देखने को मिली वो शुरू के 3 दिन में थी। और रीज़न बीइंग कि क्योंकि एक रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिस्क्लोज़ किया था कि पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम है वो मीट कर चुका है। और इस चीज़ को मार्केट ने जो है एक पॉजिटिव सेंटिमेंट में लिया। तो शुरू के 3 डेज़ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हमने एक पॉजिटिव स्पाइक्स देखी। और उसके बाद थर्सडे एंड फ्राइडे को हमने स्लाइड सेलिंग प्रेशर भी देखा, लेकिन इवन दो मार्केट में सच कोई नेगेटिव ट्रिगर्स प्रेजेंट नहीं थे। तो गोइंग फॉरवर्ड यही लग रहा है कि यही पॉजिटिव मोमेंटम आगे बरकरार रहेगा। सेलिंग प्रेशर की एक मेन वजह ये भी रह सकती है कि क्योंकि इंडेक्स करंटली 80,000 से अबव ट्रेल कर रहा है, समवेयर अराउंड 80,500 पे आज इसने क्लोजिंग दी है। तो इससे ये भी एक इंडिकेट चीज़ होती है कि क्योंकि मार्केट स्लाइड अंडर प्रेशर रह सकती है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जिन्होंने लो लेवल्स के ऊपर पोजीशंस बनाई हुई थी उन्होंने अपनी सेलिंग की, लेकिन जैसे कि मैंने बताया मार्केट में कोई नेगेटिव ट्रिगर एसेज प्रेजेंट नहीं है। तो इन्वेस्टर्स के लिए एसेज कोई परेशानी की बात नहीं है जो दोबारा बाइंग करना चाह रहे हैं या एवरेजिंग वगैरह करना चाह रहे हैं अपने पोर्टफोलियोज़ में। इस हफ्ते की मेन खबर मैं कहना चाहूँगा वो ये थी कि जो न्यू टैक्सेस हैं, जो बजट अप्रूव हुआ है वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जिसमें सैलरीड क्लासेस के लिए जो नए टैक्स स्लैब्स वगैरह बनाए गए थे, फिर जो न्यू टैरिफ्स इंट्रोड्यूस किए गए, गैस के ऊपर टैरिफ इंक्रीज़ हुआ या एनर्जी के ऊपर टैरिफ इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से जो ऑन गोइंग इनके बिल्स हैं उसके अंदर जो है वो स्लाइड इंक्रीज़ हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसके हवाले से डायरेक्टली पीएसएक्स में हम रिलेट करें तो इनसे जो पर्टिनेंट सेक्टर्स हैं, जिसमें पावर सेक्टर आ जाता है एंड गैस सेक्टर आ जाता है स्पेसिफिकली, उनके अंदर हम एक पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं, गिवन दैट कि उनकी जो अपकमिंग क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं या अपकमिंग बाय एनुअल या एनुअल रिजल्ट्स हैं उसके अंदर इनकी रेवेन्यू की पोजीशन बेहतर हो सकती है। इसके अलावा हमने एक और चीज़ ये देखी कि इन्फ्लेशन का नंबर आया इस हफ्ते जो तकरीबन 12.6% के ऊपर क्लॉक किया गया। ये मार्केट एस्टिमेशन या मार्केट कंसेंसस से स्लाइटली लोअर था। कंसेंसस तकरीबन 12.7% का था। तो इतनी ज़्यादा ये चीज़ मार्केट के लिए इम्पैक्टफुल नहीं थी। अगर इससे ज़्यादा या एस्टिमेशन से ज़्यादा एक फिगर आता तो फिर हमें एक नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिल सकता था। एक चीज़ हमें एक सिग्निफिकेंट ये भी देखने को मिली कि क्योंकि इंटरनेशनल रेट्स इस हफ्ते जो हैं वो स्लाइट इंक्लाइन पे रहे हैं। WTI तकरीबन $83 $84 के करीब ट्रेल कर रहा था, जिसकी वजह से जो पेट्रोल रेट्स हैं उसके अंदर इंक्रीज़ आया, तकरीबन 7.45 रुपीज़ था। पेट्रोल के हवाले से एक और चीज़ ये देखी जाए कि कल के दिन यानी कि थर्सडे को पेट्रोल एसोसिएशन ने यह अनाउंस किया था कि फ्रॉम 5 जुलाई ये लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं। जो जितने भी मुल्क के ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद किए जाएंगे, जिसकी वजह से जो पेट्रोल की सप्लाई है वो डिस्टर्ब होगी। इसकी मेन वजह ये थी कि इन्होंने इकदामात या अपने जो प्रोपोजिशन एक गवर्नमेंट के सामने रखी थी अपनी PDL बढ़ाने की फ्रॉम 60 टू 80, वो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट उस चीज़ को मीट करे। गवर्नमेंट ने नेगोशिएट करके ये डिसाइड किया था कि PDL को 60 से 70 किया जाएगा, यानी कि 10 रुपये सिर्फ इंक्रीज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से जो पेट्रोल एसोसिएशन है उसकी तरफ से एक अपोजिशन शो हुई है। कुछ कंपनीज़ के हवाले से बात की जाए तो हमने ये भी देखा कि मारी, PPL एंड OGDC ने अपनी गैस डिस्कवरीज इस हफ्ते अनाउंस की हैं, जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट तो नहीं किया इन शेयर्स को। इनके अंदर हमने ये देखा कि ज़्यादातर सेलिंग ही हमें देखने को मिली, बट गोइंग फॉरवर्ड फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि ऐसी जो वेल्स वगैरह ड्रिल की जाती हैं, जो गैस डिस्कवरीज होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव रहता है कंपनी के। तो हो सकता है कि अपकमिंग क्वार्टर में या अपकमिंग साल के जो इनका रिजल्ट होगा उसके अंदर हमें इस चीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिले। एक और काफ़ी सिग्निफिकेंट न्यूज़ फार्मा सेक्टर के हवाले से हमने इस हफ्ते ये देखी कि CPHL जो सिटी फार्मा है उसने एक कोलैबोरेशन की है विद एन इंडियन फार्मा जिसका नाम है मुरली कृष्णा। और इसकी मेन वजह ये थी कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि काफ़ी लाइफ सेविंग ड्रग्स अवेलेबल नहीं होते जो कि इंडिया में रेडिली अवेलेबल होते हैं, तो उसकी सप्लाई को स्मूथ बनाने के लिए ये कोलैबोरेशन की गई है ताकि जो इंडियन फार्मा है वो CPHL को डायरेक्टली ये चीज़ प्रोवाइड करे, जिसकी वजह से अगर हम स्टॉक के हवाले से और कंपनी के हवाले से भी स्पेसिफिकली देखें तो इसके रेवेन्यू में इंक्रीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। लास्टली अगर हम फीपी लीपी डेटा को डिस्कस कर लें तो फीपी साइड पे हमने ये देखा कि फॉरेन कॉर्पोरेट जो है वो मेनली मार्केट के अंदर बायर्स रहे, और इसमें जो इनकी बाइंग थी वो अदर सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा रही थी। लीपी साइड पे देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स मेनली सेलर्स रहे और इनकी सेलिंग भी मेनली अदर सेक्टर्स में ही थी। तो इससे ये चीज़ इंडिकेट होती है कि एक साइड पे जो लोकल्स हैं वो सेलर्स थे और फॉरेन्स हैं वो बायर्स थे। नेक्स्ट वीक का आउटलुक देख लिया जाए तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि मार्केट में ऐसा कोई नेगेटिव ट्रिगर्स प्रेजेंट नहीं है, प्लस कंपनी वाइज या सेक्टर वाइज न्यूज़ भी मार्केट के अंदर पॉजिटिव ही चल रही है। तो गिवन दैट इंफॉर्मेशन जो नेक्स्ट वीक है उसमें मोमेंटम ज़्यादातर पॉजिटिव साइड पे ही लग रहा है। हो सकता है थोड़े बहुत करेक्शनल स्पाइक्स या नेगेटिव स्पाइक्स हमें देखने को मिले,
रीज़न बीइंग के टेक्निकल लेवल पे जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे इंडेक्स काफ़ी हाई है, वहाँ इसकी वजह से थोड़ी बहुत सेलिंग बन सकती है, बट ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव ही लग रहा है। इन्वेस्टर से ये रेकमेंड किया जाएगा कि अपनी पोजीशंस को क्लोजली वॉच आउट करें। मार्केट थोड़े से अभी रिस्की लेवल पे है, थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है, तो प्रॉफिट टेकिंग वुड बी रिकमेंडेड। और जैसे जैसे मार्केट के अंदर डिप्स आते रहें वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए फॉर एवरेजिंग और फॉर न्यू पोजीशन टेकिंग। इस हफ्ते के लिए इतना ही। थैंक यू।